Hi everybody, this is Dr. Maima Bakshi. I'm a mother and child wellness consultant and SBU head mother and child for Marengo Asia Hospitals. We are celebrating World Breastfeeding Week at Marengo QRG Hospital, Faridabad. And today we are here to talk about awareness on breastfeeding and what are the common breastfeeding challenges that mothers face after delivery. So जब हम breastfeeding awareness के बारे में बात करते हैं बहुत ज़रूरी है समझना कि breastfeeding क्यों ज़रूरी है. Why is it so important? So सबसे पहले मैं बात करूँगी benefits of breastfeeding for the mother and then we'll discuss about breastfeeding benefits for the baby. सो मदर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट्स नॉट जस्ट कि इट्स बेनिफिशियल फॉर द बेबी. क्या क्या बेनिफिट्स हैं मदर के लिए, तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. नंबर 1, इट हेल्प्स यू टू लूज़ योर पोस्टपार्टम वेट. बहुत सी मदर्स आफ्टर डिलीवरी इंटरेस्टेड होती हैं जानने के लिए कि वो किस तरह से अपना प्रेगनेंसी किलोज लूज़ कर सकती हैं. सो ब्रेस्ट फीडिंग बर्न्स योर कैलोरीज एंड हेल्प्स यू टू लूज़ वेट आफ्टर डिलीवरी. Number 2, it helps in reducing the risk of cancer in women. For example, breast cancer, ovarian cancer, ये दो ऐसे कैंसर हैं जो कि इनके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए हम रिड्यूस कर सकते हैं. So my request to all moms, please keep this in mind and try to follow exclusive breastfeeding for first 6 months and continue breastfeeding even after 6 months till at least 2 years. थर्ड बेनिफिट है कि इट हेल्प्स यू टू बॉन्ड विद योर बेबी. ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए आपका और आपके बच्चे का जो बॉन्ड है वो प्रेगनेंसी के आगे और अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए भी हेल्प करता है. बिकॉज एवरी टाइम द बेबी लैचेस ऑन टू द ब्रेस्ट, द मदर फील्स मोर कनेक्टेड टू द बेबी फील्स मोर कनेक्टेड टू द मदर. Fourth benefit है that it also helps the mother to reduce the chances of postpartum depression. आपने बहुत बार सुना होगा about postpartum depression. ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं जो कि एक हैप्पी हार्मोन है. और एक और अच्छी बात ये है कि ये हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र भी होता है, विच मीन्स कि आपके बच्चे में भी हैप्पी हार्मोन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंड इट विल हेल्प यू टू कीप योर बेबी ऑल्सो हैप्पी. सो हैप्पी मदर एंड हैप्पी बेबी both are possible through breastfeeding. These are multiple benefits associated with mother and now when we talk about the benefits for the newborn baby, वो तो सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए breastfeeding बहुत बहुत अच्छा है, पर क्यों अच्छा है? सबसे पहला benefit है जो कि आपकी बॉडी के ज़रिए इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग एंटीबॉडीज़ टू द बेबी. अगर आप किसी भी इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड हैं जिसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप करे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं एंड दैट हेल्प्स टू गिव इम्यूनिटी टू योर चाइल्ड. सो बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी. नंबर 2, इट हेल्प्स इन बेटर डाइजेशन. डाइजेशन के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत बहुत अच्छा है बच्चे के लिए. इट्स लाइटर, इट्स ईजी टू डाइजेस्ट एंड इट ऑल्सो पासिस ऑन सम एंजाइम्स टू द बेबी जिसके ज़रिए बच्चे को डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते हैं. सो इट्स ईजियर फॉर बेबी टू डाइजेस्ट द मिल्क इन अ बेटर मैनर. थर्डली, बच्चे के लिए बच्चा डेफिनेटली और ज़्यादा इमोशनली सिक्योर्ड फील करता है क्योंकि उसकी मदर उसको बार बार हर 2-3 आवर्स में लैच ऑन कर रही है, बॉडी से कनेक्ट कर रही है. सो बेबीज फील मोर सिक्योर्ड एंड जैसे मैंने मेंशन किया इट्स पासिंग ऑन हैप्पी हार्मोन्स टू द बेबी. इट कीप्स द बेबी मोर हैप्पी. सो अगर आप चाहते हैं आपका बेबी लेस क्रैंकी हो और ज़्यादा हैप्पी रहे, डोंट फॉरगेट टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी. इतने सारे बेनिफिट्स हैं दोनों मदर के लिए, बेबी के लिए एंड वी नो दैट इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन विच मीन्स देयर इज़ नथिंग एल्स नीडेड टू बी गिवन टू द बेबी. ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को जो भी ज़रूरत है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, वाइटामिन, सब कुछ बच्चे में ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए जा रहा है. इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर योर बेबी. इवन यू डोंट हैव टू गिव वाटर टू द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months. ब्रेस्ट मिल्क के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, शुरू में जो फर्स्ट 10 to 12 minutes का मिल्क आता है दैट इज़ कॉल्ड फोर मिल्क विच इज़ क्वाइट रिच इन वाटर जो कि बच्चे की हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा वाटर देने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंडली द हाइंड मिल्क यानी जो मिल्क फर्स्ट 10-12 minutes के बाद आता है वो फैट्स में बहुत अच्छे से रिच है विच हेल्प्स योर बेबी टू पुट ऑन वेट. सो अगर आप
कंप्लीट फीड बच्चे को दें, विच मीन्स एवरेज फीड टाइम एक बारी में कम से कम एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स रहना चाहिए, जिसमें बच्चे को फोर मिल्क हाइंड मिल्क दोनों अच्छे से मिले, एंड दैट विल बी completely sufficient for your baby. Baby will put on weight nicely, will pass urine nicely, will pass stool nicely, and you don't have to worry at all about your baby's nutrition. इतने सारे बेनिफिट्स हैं और इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि यू मस्ट ब्रेस्ट फीड योर बेबी. WHO recommends complete and exclusive breastfeeding for the first 6 months and continue breastfeeding even after 6 months. ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद आपको breastfeed नहीं करना है. आप 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग स्टिल हैज़ टू कंटिन्यू. जो भी नए फूड्स बच्चे को हम 6 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं, वी डोंट वांट एनी फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, एंड वी वांट कि बच्चे का इम्यून सिस्टम आगे भी अच्छे से कंटिन्यू रहे, उसको डाइजेशन में कोई इश्यूज़ ना आए और उसको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को आयरन, बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन्स, ये सब जाते हैं. बट एज इट्स अ ग्रोइंग बेबी, 6 मंथ्स के बाद वो न्यूट्रिशन बच्चे के लिए टोटली इनफ नहीं है. एक्स्ट्रा कैलोरीज़ के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए हम सॉलिड्स भी स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स पे, बट ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट कंटिन्यू. अब कब तक कंटिन्यू करें, ये एक बहुत कॉमन सवाल रहता है. सो आइडियली WHO रिकमेंड्स कि मिनिमम 2 years तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए. अ लॉट ऑफ टाइम्स 6 मंथ्स के बाद वर्किंग मदर्स की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स के बाद वर्किंग मदर्स को चैलेंज आता है कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कैसे करें, जिसकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स डिसाइड टू क्विट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर 6 months. That is the biggest breastfeeding challenge I have seen. So I will recommend you don't have to quit it. 6 मंथ्स के बाद अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स का आपका ऑफिस वर्किंग आवर है, तो पॉसिबिलिटी है जिसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं. हाउ डू वी डू इट? सो फर्स्ट इज अ लॉट ऑफ ऑफिसेस, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑफर अ डे केयर फैसिलिटी, दे ऑफर अ क्रैच इनसाइड द ऑफिस कैंपस. आप अपने HR से कनेक्ट करके पता कर सकते हैं कि क्या आपके ऑफिस में वो फैसिलिटी है. अगर फैसिलिटी है, यू कैन टेक योर बेबी अलॉन्ग. आप डे केयर में, क्रैच में अपने बेबी को ऑफिस कैंपस में रख सकते हैं और आप ऑफिस वर्किंग आवर्स के बीच में से 3 आवर्स में निकल के आप जाके बेबी को फीड करा के यू कैन कम बैक टू योर ऑफिस एंड कंटिन्यू वर्किंग. अ लॉट ऑफ कंपनीज दे अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू डू सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मटर्निटी लीव. अगर बाय चांस आपके ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटी नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज़ अ ब्रेस्ट पंप. आप मिल्क को एक्सप्रेस करके घर में स्टॉक प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट जब आप ऑफिस जाएं, आपके पीछे से घर का कोई भी हेल्दी फैमिली मेम्बर हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करके इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अंडर प्रॉपर गुड हाइजीन बच्चे को वो फीड दे सकते हैं. एक्सप्रेस्ड फीड देने के लिए आपको बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. वी रिकमेंड फीडिंग कप्स और अ पलड़ा, या आप बच्चे को कटोरी चम्मच से एक्सप्रेस मिल्क दे सकते हैं. बॉटल फीड्स बिल्कुल भी हम रेकमेंड नहीं करते हैं, WHO भी रेकमेंड नहीं करता है. सो इफ़ यू फॉलो दीज बेसिक गाइडलाइंस यू विल बी एबल टू कंटिन्यू ब्रेस्ट feeding for your baby even after 6 months, even if you have to join back office. During the office working hours, अगर ऑन एन एवरेज आपका 6 to 8 आवर्स का वर्किंग है और कुछ 1 to 2 आवर्स का कम्यूटिंग टाइम भी है, सो ड्यूरिंग दी ऑफिस वर्किंग आवर्स आपको एटलीस्ट एक बार तो कम से कम मिनिमम एक्सप्रेस ज़रूर करना है, ताकि आपको ब्रेस्ट में पेन डेवलप ना हो और ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट डेवलप ना हो. सो यहाँ पे मैं बात करूँगी दूसरे ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंज की, विच इज़ ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट एंड ब्रेस्ट पेन. बहुत सी मदर्स में कॉमनली देखा जाता है और अक्सर पूरे 6 मंथ्स या 1 ईयर की जर्नी में बार बार भी देखा जाता है, विच मीन्स इट्स नॉट कि आपको एक ही बार ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट डेवलप हो सकता है, कईयों को बार बार भी डेवलप होता है. सो हाउ डू वी इंश्योर कि ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ना डेवलप हो? सो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि यू हैव टू एम्प्टी द ब्रेस्ट ऑन टाइम, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 2 to 3 आवर्स में आपकी ब्रेस्ट जो है मिल्क के साथ फुल हो जाती है. और जब वो फुल होगी और अगर मिल्क एक्सप्रेस नहीं होगा या बच्चा फीड नहीं लेगा, आपको ब्रेस्ट में पेन सेंसेशन स्टार्ट होगा और उससे ब्रेस्ट हार्ड होने का चांस है और लम्प्स बनने का चांस है, जिसको ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कहते हैं.
वो ना हो उसके लिए आप टाइम से अपनी ब्रेस्ट एम्प्टी कीजिए। आप पहली प्रेफरेंस है कि बच्चे को डायरेक्टली लैच करके फीड दीजिए। बाय एनी चांस इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आप पंप को यूज़ करके मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आप मैनुअल एक्सप्रेशन, हैंड एक्सप्रेशन मेथड भी सीख सकते हैं, जिससे यू कैन इंश्योर कि आपको ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ना डेवलप हो। तीसरा चैलेंज मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, which is pain in the nipples and sore nipples. Again, a very commonly seen issue in new mothers, lactating mothers. How do we ensure कि sore nipples ना develop हो? So उसके लिए taking care of the nipples is very very important. One common mistake that mothers make is repetitive cleaning of the nipples. आपने ये नहीं करना है। निपल्स में नेचुरल ऑयल्स रिलीज होते हैं जो आपके निपल्स को क्लीन रखते हैं और उसको हाइड्रेटेड रखते हैं। अगर आप बार बार निपल्स को क्लीन करेंगे, आप उन ऑयल्स को रिमूव कर रहे हैं, जिससे निपल्स ज़्यादा ड्राई होंगे, क्रैक होंगे, और जब बच्चा उस पर लैच करेगा आपको पेन आएगा। सो डोंट क्लीन योर निपल्स अगेन एंड अगेन। बेसिक हाइजीन, जब आप नहाएं, यूज़ प्लेन वाटर टू क्लीन निपल्स एंड डोंट अप्लाई सोप ऑन निपल्स। अगर आप सोप अप्लाई करेंगे निपल्स पे, वो आपके निपल्स को और भी ज़्यादा ड्राई करेगा, जिससे आपको क्रैकिंग, सोरनेस और ब्लीडिंग जैसे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जस्ट क्लीन योर निपल्स विथ सिंपल वार्म वाटर। Another thing to mention here is latching the baby. Commonly seen issue कि mothers proper latching नहीं कराती हैं, या फिर बच्चा प्रॉपरली लैच नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको बार बार सोर निपल्स या फिर ब्लीडिंग जैसे इश्यूज भी निपल से स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ डू वी प्रिवेंट दैट? सो लर्न द करेक्ट लैचिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल बिफोर गेटिंग डिस्चार्ज। सबसे पहला बेसिक रूल है कि जब आप शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप शुरुआत ही प्रॉपर लैचिंग से कीजिए। आप 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटल में जब भी आपका स्टे है, आप सीखिए कि प्रॉपर लैचिंग कैसे करनी है, सो दैट बाय द टाइम यू गेट डिस्चार्ज आपको घर जाके लैचिंग प्रॉब्लम ना आए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हॉस्पिटल में तो सही लैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एडवाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लैक्टेशन एक्सपर्ट हैं, लेकिन घर जाने के बाद हम भूल जाते हैं और फिर हम गलत लैचिंग शुरू कर देते हैं। सो इन दैट केस, आप जब अपने डॉक्टर विजिट पे फॉलोअप पे पहली बार आते हैं, चाहे वो आपका गायनाकोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप है, पीडियाट्रिशियन के साथ फॉलोअप है, डोंट फॉरगेट टू टेक अ फॉलोअप विद द लैक्टेशन एक्सपर्ट एज वेल। आप एक प्रॉपर लैचिंग अपने लैक्टेशन एक्सपर्ट के साथ दोबारा करिए इन द ओपीडी, सो दैट यू आर डबल श्योर कि आप घर जाके भी प्रॉपर लैचिंग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका लैचिंग प्रोसेस शुरुआत से ही सही रहेगा, आपको आगे जाके सोर निपल्स या ड्राई क्रैक निपल्स के चांसेस नहीं होंगे। बट अगर शुरुआत ही आप गलत लैचिंग से कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके आपको बार बार सोर निपल्स का प्रॉब्लम डेवलप होगा, जिसकी वजह से कई मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू भी कर देती हैं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी पेनफुल। A good breastfeeding, a good latching is never painful. तो अगर आपको breastfeeding के टाइम पे nipples में पेन आ रहा है, it means you are going wrong with the latch and it's time for you to meet your lactation expert to get the latching checked. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लैचिंग प्रॉब्लम मदर के साइड से नहीं है, बेबी के साइड से है, which is quite commonly seen in case a baby has a tongue tie or a lip tie. अगर ऐसा चैलेंज है, उसके लिए इट्स बेस्ट कि आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें। लेट द पीडियाट्रिशियन चेक कि क्या बेबी को टंग टाई या लिप टाई का इशू तो नहीं है, और अगर है देन डिस्कस इट विद योर पीडियाट्रिशियन कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आपको लैचिंग डिफ़िकल्टी ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और चैलेंजेस से रिलेटेड, और इसीलिए जानना ज़रूरी है, सो दैट आप ये सारी चीज़ें पहले से ही सही करें ताकि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। दीज ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस कैन बी प्रिवेंटेड, बट हाउ डू वी प्रिवेंट इट? इट्स बाय लर्निंग द राइट इन्फॉर्मेशन। एक और चैलेंज मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, विच इज़ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स मदर्स आर नॉट यूजिंग द करेक्ट साइज ऑफ द फीडिंग ब्रा। अगर आपका नर्सिंग वेयर प्रॉपर नहीं है, उससे भी आपको ब्रेस्ट में पेन आने का बहुत चांस है। सो माई एडवाइस टू ऑल द मदर्स हु आर लैक्टेटिंग, मेक श्योर आप नर्सिंग ब्रा ज़रूर पहने, वेयर इट ऑल द टाइम 24 आवर्स, इवन एट नाइट, एंड इट हैज़ टू बी द करेक्ट साइज. It should not be padded, it should not be underwired, and as you lactate, the breast size is definitely going to increase. और जैसे आपको लग रहा है कि अगर साइज चेंज हो रहा है, accordingly change your nursing wear as well.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्ट ज़रूर मेंटेन कीजिए और उसके लिए करेक्ट इनरवेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं डिस्कस करूंगी बैक पेन। बहुत सी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में बैक पेन का इशू आता है एंड दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर। आपका पोस्चर और फीडिंग पोजीशन, ये दो चीज़ें सही होनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि बैक पेन का प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ आपको बैक एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है ताकि आपके बैक मसल स्ट्रॉन्ग रहें और आपको किसी भी तरह का बैक इशू डेवलप ना हो। पिलो सपोर्ट ज़रूर लीजिए। यू ऑल्सो गेट फीडिंग पिलोज, जिसको आगे लगा के आप उसके ऊपर बेबी को सपोर्ट करके फीडिंग पोजीशन प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। आपको आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, यू हैव टू स्टे स्ट्रेट एंड ब्रिंग द बेबी अप फॉर फीडिंग। एंड आपको अपने बैक के पीछे भी एक पिलो सपोर्ट ज़रूर लेना है ताकि थ्रू आउट द फीडिंग आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। बेड वर्सेस चेयर, अगेन ये बहुत कॉमन सवाल है कि क्या हम बेड पे बैठ के फीडिंग कराएं या चेयर पे। सो माय एडवाइस इज दैट द चेयर पोजीशन इज ऑलवेज बेटर फॉर योर पोस्चर। हम बेड पे कितना भी अच्छे से क्यों ना बैठ ले, हम कुछ देर में स्लिप होके नीचे आ जाते हैं और हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है और उससे डेफिनेटली बैक पेन स्टार्ट होगा ही होगा। सो प्रेफर टू सिट ऑन अ चेयर। आप एक कंफर्टेबल चेयर फिगर आउट कीजिए जिसको आप पूरा 6 मंथ्स 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फीडिंग। आप उस पर पिलोज रखिए और जब भी आपको फीड कराना है प्रेफर टू टेक योर बेबी एंड सिट इन दैट चेयर फॉर फीडिंग। सो अ गुड फीडिंग चेयर कैन रियली मेक योर फीडिंग जर्नी ईजी विच विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग बैक पेन। एंड बैक एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करें। आपको कई बार ऐसा भी होता है कि फीड्स के बाद नेक में पेन, शोल्डर में पेन, ये पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, इट्स नॉट ओनली बैक एक। तो अगर आपको कोई भी तरह का सर्वाइकल नेक पेन भी हो रहा है, मेक श्योर कि आप फुल स्पाइन एक्सरसाइजेस कीजिए। आवर स्पाइन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टॉप अराउंड द नेक रीजन, गोज टिल द डाउन टिल द लो बैक एरिया। तो पूरे स्पाइन की एक्सरसाइजेज आपने करनी है ताकि आपको किसी भी पॉइंट में पेन ना हो। गुड posture and good back exercises, spine exercises and good position of holding the baby, which means आपने आगे नहीं आना है, आपने बेबी को ऊपर लाना है। अगर आप ये पॉइंट्स कवर करेंगे तो आपको बैक रिलेटेड इश्यूज डेवलप नहीं होंगे। हर फीड के बाद आपने बर्पिंग ज़रूर कराना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कंप्लेन कि बच्चा ठीक से बर्प नहीं लेता है और बच्चा रोता रहता है और उन्हें लगता है कि क्योंकि बच्चा रोए जा रहा है, वो चुप नहीं हो रहा है, तो मे बी मदर का मिल्क सप्लाई बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप प्रॉपरली फीड्स करवा रहे हैं, बच्चे को फोर मिल्क हाइंड मिल्क दोनों अच्छे से मिल रहा है, आप टाइम टू टाइम फीड्स दे रहे हैं और बच्चा प्रॉपरली यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है और बच्चे का वेट प्रॉपरली गेन हो रहा है, इट मीन्स दैट यू हैव इनफ मिल्क सप्लाई फॉर द बेबी। अगर बच्चा बार बार ही रो रहा है, बेबी कैन क्राई फॉर वेरियस रीजंस। मे बी बेबी ने स्टूल पास किया है, उसको नैपी चेंज कराना है, मे बी बेबी ओवर कवर्ड है या अंडर कवर्ड है, उसको या तो गर्मी लग रहा है या ठंड लग रहा है, या फिर बच्चा गैशियस है। अब बहुत कॉमन है कि बच्चों को गैस हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें। दैट्स वाई इट्स एडवाइज्ड कि हर फीड के बाद आपने बच्चे को बर्पिंग ज़रूर कराना है। बर्प भी कई बारी बच्चे नहीं लेते हैं या लेते हैं, हमें सुनाई नहीं देता है। सो बर्प के लिए बच्चे को शोल्डर पे रख के एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम आपको बर्पिंग पोजीशन में ज़रूर देना है। वो 10 मिनट्स बच्चे को हेल्प करता है ताकि बच्चे को कोई गैस का इशू ना हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है इवन आफ्टर द फीड्स, आप बेबी को बर्पिंग पोजीशन में रख के हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट बेबी को गैस पास करने में ईजी हो। एंड द लास्ट टिप इज़ दैट कैंगरू पोजीशन ज़रूर करें। बेबी को चेस्ट पे रखना है कैंगरू पोजीशन में, और वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट बच्चे को देता है। सो अगर फीड्स के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी बहुत क्रैंकी है, आप बर्प ट्राई करने के बाद बच्चे को कैंगरू पोजीशन में रख सकते हैं। वो बच्चे को कंफर्ट देता है जिससे बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा सो जाता है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे, आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। यू विल बी एबल टू एंजॉय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इवन आफ्टर 6 मंथ्स एंड फॉर एटलीस्ट 2 years। और अगर आप वर्किंग मदर हैं, आपके साथ टिप्स शेयर करे गए हैं दैट इफ़ यू स्टिल वर्किंग आफ्टर 6 मंथ्स, हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप 6 महीने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर पाएँ। अब सोसाइटी सपोर्ट की अगर हम बात करें, दैट हाउ कैन सोसाइटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in supporting a lactating mother. So we need to create an ecosystem
एन इकोसिस्टम टू एनकरेज द मदर टू ब्रेस्ट फीड, यानी जो भी उसके आसपास है, चाहे वो उसका हस्बैंड है, उसकी मदर इन लॉ है, मदर है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है, ऑफिस कोलीग्स हैं, हम सब ने इंश्योर करना है कि हम उसको इनकरेज करें, उसको कॉन्फिडेंस दें और उसको बार बार अप्रिशिएट करें कि जो भी एफर्ट वो डाल रही है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए वो बहुत ही अच्छा एफर्ट है। एंड उसको हर बार आप एटलीस्ट ये ज़रूर महसूस करवाएं कि वो जो भी कर रही है वो उसके वर्थ इट है और उसको साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखना है। सो मदर केयर एंड बेबी केयर दोनों चीज़ें फॉलो करानी ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, कम्युनिटी सपोर्ट है कि हमने इंश्योर करना है कि हम उस मदर का भी ध्यान रखने में हेल्प करें और बेबी का ध्यान रखने में भी हेल्प करें। So I think if we follow all these points, we can improve the breastfeeding rates in India. एंड एज हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास लैक्टेशन एक्सपर्ट है जो हेल्प करती है मदर्स को डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी में भी अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ जानना चाहती है, अगर उसको घर जाने के बाद कोई डिस्चार्ज के बाद बेबी के साथ फीडिंग इश्यूज आ रहे हैं, ओपीडी में, आईपीडी में, वी प्रोवाइड लैक्टेशन सपोर्ट टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स। एटलीस्ट वी वांट कि जो भी मदर्स हमारे हॉस्पिटल में डिलीवर हो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए ईजिली फॉलो कर पाएँ और कभी भी उन्हें किसी भी तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए as far as lactation is concerned, her diet is concerned, her back is concerned, we have a complete holistic approach for that। हमारे पास डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब लोग हैं जो कि एक पोस्टपार्टम मदर की जर्नी को ईजी बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। एंड we want that mothers should be able to enjoy breastfeeding, understand why breastfeeding is important and give the best nutrition to the baby ताकि बच्चे का growth, development, immunity सब कुछ सबसे best रहे। So thank you so much for listening. If you like this video, you can like and share with other people as well. Thank you. Bye-bye.